सो जैन एस्पिरेंट्स वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी और आपकी इंग्लिश की क्लास। और हम चल रहे हैं प्रॉपर ग्रामर से। वर्ब कंप्लीट किया था। कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। हेलो दीक्षा मैम जी, आशीष जी आप ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। अपने फ्रेंडों को भी ज्वाइन करवाइए प्लीज़, इट विल बी ए ग्रेट हेल्प फॉर मी फ्रॉम योर साइड। और पढ़ाई जारी रखिए, चली रहे होंगे आपकी पढ़ाई जारी प्रॉपरली। साथ ही साथ इंग्लिश की ग्रामर, बाकी हम वोकैब वगैरह की भी प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहेंगे, बट एक बार ग्रामर की सीरीज थोड़ी सी अच्छे से चले जाए, थोड़ा सा आप बेसिक फॉर्मेट समझ लें, उसके बाद फिर हम और चीज़ों की भी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार वर्ब कंप्लीट हो जाए फिर देन हम प्रैक्टिस में चले जाएंगे, फिर प्रैक्टिस के बाद फिर वापस आ जाएंगे हम अपने ग्रामर वाली सीरीज में, ठीक है। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम so that you know how I can improve. You will get to know this, and if I improve then definitely you will also improve, because I am expecting that आप पढ़ाई कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी प्रॉपरली रख रहे हैं अपने लिए, ठीक है। डेज ज़्यादा नहीं बचे हैं आपके, तो प्लीज़ तैयारी कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बाकी मानस डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी टीम वो सारी तो जुड़ी हुई है, वो आपके लिए ही है, ठीक है जी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज हियर यू विल गेट द राइट आंसर्स व्हाट यू आर सीकिंग, राइट। नो नथिंग, बिकॉज the faculty, the team that we have here are like exactly and perfect for this particular thing. They have cleared it, or they have a vast knowledge about it. So not like any other institute, like whether they have a knowledge or not, they are just बस पढ़ा रहे हैं वो लोग, बट ऐसा नहीं है। मानस डिफेंस एकेडमी में भी जो टीम है, जो नॉलेज है, वो डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस ओरिएंटेड है, तो आप you can like really get the, or you will really catch the opportunity. चलिए, हमने वर्ब की बात कर ली थी, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात कर ली थी हमने। उसके बाद हमने इम्पेरेटिव, हाँ एक चीज है, एक ऐसे रैंडम पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रख लीजिए, वो बाद में काम आएगा आपको, ठीक है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज, आपने सब्जेक्ट प्रीडिकेट, सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, प्रीडिकेट, ठीक है। उसके बाद फिर phrases, clauses, phrases which does not make a complete sense. Now what is clause? Clause is जिस सब्जेक्ट में verb आ जाता है वो clause हो जाता है, बस उसको clause बोलते हैं, ठीक है। Now उसके बाद आपने ought, used to कर लिया था हमने, model, marginal, auxiliaries, मेन वर्ब कर ली थी, क्लियर है। एडजेक्टिव क्या होती है वो हमने थोड़ा बहुत क्लियर कर लिया था, एडजेक्टिव पूरा नहीं किया था। कोई भी क्वेश्चंस हो या कंफ्यूजन हो, ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, क्लास में हमने क्या किया था, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो, आप प्लीज जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल हेल्प यू वट एवर द इशू यू हैव। चलिए अब जाते हैं थोड़ा सा और डीप सेंस में, थोड़ी बहुत हमने उस बारे में बात कर ली थी, अब हम करेंगे। अगर बहुत क्लियर नहीं है तो मैं हट जाऊंगा, बस मुझे 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड दे दो, मिनट भी नहीं, ठीक है। चलिए वन बाय वन चीज़ों को डिनोट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इजीली समझ जाए। ये क्या कहता है, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, हमको समझ में आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर द हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब के पहले आता है और उसको वो डिफाइन, वर्ब को डिफाइन करने में वो हेल्प जरूर करता है। तो सबसे पहला आपका मॉडल ऑक्सिलरीज हमें आता है। जो मॉडल होता है बेसिकली, ऑक्सिलरीज फिर भी हेल्पिंग होता है, ये हमें पता है, बट व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स में सबसे पहले, जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में बात की थी, कैन, कुड, शॉल, शुड, मे, माइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कैन और कुड की, ठीक है। कैन और कुड के एक परसेप्शंस को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है।
जैसे हमने सबसे पहले तो बात की थी कि जो ये मॉडल्स होंगे, ठीक है, वो सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आएंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज के। वर्ब के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे वो, और ईएस फॉर्म में भी नहीं आएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फोर्थ होता है आपका आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ होता है आपका एस और ईएस फॉर्म, ठीक है। सो शी कैन हेल्प आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएंगे इसमें, ये तो हमें पता ही है। सो कैन का तो अब ये हमें समझ में आ गया, बट कैन के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये कहता है कि कैन डिनोट्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, ये तो आपको पता ही है। पावर बताता है वो आई कैन, एबिलिटी ऑफ कोर्स अगेन आई कैन, और कैपेसिटी हाउ मच यू कैन, राइट। उसके बाद कुड, कुड का मतलब क्या होता है? कुड डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी जो आपकी पास्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इतना ही समझते, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ले लेते। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट, कैन मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा, सो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो दैट इज द पावर कि आपके पास, या फिर एबिलिटी, या फिर आपके पास कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे? कि अगर वो बॉक्स 10 kg का है और आप इजीली 10 kg उठा सकते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी भी बता रहे हैं। एबिलिटी क्योंकि आप उठा सकते हैं, पावर आपके अंदर है उसको उठाने की। सो कैन डिनोट्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। दूसरा क्या कहता है? कुड डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पास्ट, ये बहुत ध्यान रखना, पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी, जो आपकी पास्ट एबिलिटी थी। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट कम। अब ये कुड नॉट को कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, तो ये भी, ये बस एक फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट। कुडंट भी बोल सकते हो, बट कुडंट नहीं बोलना है, कुड नॉट भी बोल सकते हो, तो एक ही चीज होती है। सो आई कुड नॉट कम यस्टरडे, सो डेफिनेटली यस्टरडे इज व्हाट? यस्टरडे इज योर पास्ट, ठीक है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे। अब कभी कभी बच्चे केम बोल देते, केम नहीं होगा, दो पास्ट फॉर्म एक सेंटेंसेस में नहीं लगेंगे। सो यस्टरडे बोल दिया है तो इट इटसेल्फ इज अ पास्ट, सो आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट केम यस्टरडे नहीं होगा, ठीक है। अगर कुड नहीं लगाओगे तो तभी होगा आई केम यस्टरडे, कल मैं आया था। डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सो आई डिड नॉट, जैसे मैंने बोला, नॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओके, सो यहां पे बात करते हैं, डिड के बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। सो आई डिडंट और डिड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट इसलिए क्योंकि वो क्या बता रहा है? एबिलिटी बता रहा है। यू डिडंट कम यस्टरडे, मैं आया ही नहीं था, मैं आ नहीं पाया था। दो सेंटेंसेस में फर्क है, क्योंकि ऑब्वियसली कुड आपकी एबिलिटी बताता है, पावर बताता है, ठीक है। सो आई कुड नॉट, आप नहीं मैनेज कर पाए आने के लिए, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कम यस्टरडे, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है? कैन इज ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन। अब आपको बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम में और कैन में आती है ना। में एक हम्बल रिक्वेस्ट हो जाती है, और कैन में इज अ रिक्वेस्ट, कैन इज द एबिलिटी, है ना। कैन आई एंटर? यस यू कैन, क्योंकि दरवाजा बहुत बड़ा है तो आप तो घुस ही सकते हैं, बट आप अगर परमिशन, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मे आई एंटर, ऑब्वियसली यू कैन एंटर, राइट। सो मे आई एंटर, ठीक है। लेट मी जस्ट नोट डाउन वन थिंग, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आया है, ये मैं जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ये क्लियर करूंगा, अभी यही रहने दो। सो कैन इज ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशन। तो क्या कह रहा है? यू कैन गो नाउ,
गिविंग परमिशंस कि आप अब जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ, ठीक है। दूसरा रूल क्या करता है, कैन डिनोट्स थियोरिटिकल पॉसिबिलिटीज, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, सो यू आर नॉट द एक्सेप्शनल। आप गलती करते हैं या आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं कि आप सैड हो जाते हैं, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए क्या कह रहा है ये, एवरीवन कैन मिस्टेक्स, कैन मेक अ मिस्टेक, सो यू आर नॉट द एक्सेप्शनल वन। तो आप भी कर लेते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। सो कैन थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज के बारे में भी बात करता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, हाँ जी चलिए ठीक है, ठीक है। सो कैन डिनोट्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। सो कैन के रूल्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कुड के एक और रूल्स पढ़ लेते, दैट इज योर रूल 4। क्या कह रहा है ये कहता है कि कुड इज यूज्ड टू शो रिमोट पॉसिबिलिटीज। रिमोट मतलब बहुत छोटी पॉसिबिलिटी, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी जरूर है। क्या कह रहा है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने आसपास देख लीजिए, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट एज वेल। मतलब डरा नहीं रहे हैं, बट ऐसे बता रहे हैं, सतर्कता कर रहे हैं। तो रिमोट पॉसिबिलिटीज की भी बारे में बात करता है ये, ठीक है। A remote possibilities. एक मिनट, आई थिंक द स्क्रीन इज रियली ब्लर। मैं एक बार देख लूं इसको ठीक करने की कोशिश, ये ब्लर क्यों है। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं एक बार अपने पिक्सल वगैरह बदल के देखता हूँ कि कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट। एडवांस 480p, हाँ जी ठीक है, फिर ठीक है, मेरे पिक्सल्स में प्रॉब्लम थी, ठीक है जी, ठीक है, फाइन। सॉरी, मैं 144 में देख रहा था और मुझे लग रहा था कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, तो हाँ जी ठीक है, ठीक है। ओके, सो पॉसिबिलिटीज के बारे में भी बोल रहा है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग बी वेरी केयरफुल, यू नो देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। सो कुड हम पॉसिबिलिटीज में भी यूज करते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। रूल 5 क्या कह रहा है, कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट while could shows formal request. Can shows friendly request while could shows formal request. कैसे, कैन आई टेक योर स्कूटर, ये आपने फ्रेंड को बोल दिया, आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया। देखिए इसमें रूल्स भी पढ़ रहे हैं हम, ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, बट स्पोकन भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑब्वियसली टुमारो यू विल बी going to face SSB and you will have to speak there. So ये कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें, ग्रामर तो क्लियर करेंगी ही करेंगी, आपके स्पोकन को भी क्लियर करेगा ये। सो इफ यू वांट टू आस्क, है ना, एक फॉर्मल या फिर एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं बट वो अच्छा सुनाई दे, सो कैन आई टेक योर स्कूटर, आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं। हालांकि इस तरीके से तो हम अपने फ्रेंड से बात नहीं करते, हम तो ऐसा बोलते हैं कि अबे इधर ला, बट ये है कि इट्स ओके व्हेन यू आर लाइक स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन डेफिनेटली कैन आई टेक योर स्कूटर। और अगर आप बहुत फॉर्मल कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से, अपने टीचर्स से, अपने गुरु से या फिर अपने इंस्ट्रक्टर से अगर कुछ पूछना चाहते हैं, अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से पूछना चाहते हैं, तो कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं, मिस्टर शुक्ला, ये हो गया फॉर्मल। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, ठीक है। सो कुड आपका जनरली आता है
अब आप तभी पूछ रहे होंगे सर कैन कहाँ यूज करना है, कुड कहाँ यूज करना है, तो अब आपको क्लियर है कि कुड आपका आता है फॉर्मल में और कैन आता है आपका फ्रेंडली में। चलिए नोट क्या कह रहा है, बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये एरर अगर आया तो आपने फट पकड़ लेना है, क्योंकि ये होगा सुपरफ्लॉस, राइट, सुपरफ्लॉस। चलिए दो वोकैब भी ले लेते साथ साथ में, दो वोकैब ले लेते साथ साथ में। एक मिनट में नोट ले लेता हूं। क्लियर, आपका आ गया लेट मी सी कि मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं। FLUOUS, ठीक है। FLUOUS, सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस होता है रिडंडेंस, वर्बोस, वर्बोस और रिडंडेंस या रिडंडेंट, मतलब रिपीटेटिव। दो रिपीटेटिव शब्द आप साथ में नहीं बोलेंगे, क्योंकि कम अगेन, रिपीट अगेन, ये आपका लाइक रिपीटेटिव आ जाता है। रिपीट अगेन, कम अगेन तो चलो कम अगेन तो फिर भी आप बोल रहे हैं कि एक स्लैंग जैसा हो गया, इनफॉर्मल हो गया, जैन सा इनफॉर्मल हो गया, चलेगा वो फिर भी। कम अगेन कि आप मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो आपने बोला पार्डन और कम अगेन। बट रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, अगेन इटसेल्फ मींस रिपीट, रिपीट करना ही अगेन होता है, तो दैट इज योर सुपरफ्लॉस और वर्बोसिटी या वर्बोस या रिडंडेंस। मतलब जबरदस्ती के दो शब्द आप डाल रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। रिपीट बोलने से भी होगा या फिर कम अगेन बोलने से भी होगा, अगेन बोलने से भी होगा, पार्डन, पार्डन भी बोल से होगा, बट स्पोकन में हम यूज कर देते हैं रिपीट अगेन, विच इज योर रिपीटेटिव वर्ड। सेकेंड थिंग होता है सुपरफ्लॉस से मेरे को याद आया एक और चीज, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल आ रहेगा हाँ बीच में। सुपरफिशियल मतलब फेक, सुपरफिशियल मतलब होता है फेक, बनावटी, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब, सुपरफ्लॉस मतलब रिडंडेंस और सुपरफिशियल मतलब आपका फेक। तो अब ये क्या कह रहा है यहां पे कि अब ये याद कर लीजिए, अब लिख लीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में वो आ गया था। अब जब दिमाग में आ गया तो वो बताना जरूरी है, मिस नहीं होनी चाहिए ना कुछ, ठीक है। क्या कह रहा है, बोथ एबल टू, कुड या फिर कैन, शोज कैपेसिटी, ये तो आपको पता चल गया है ना कि कैपेसिटी वगैरह चीजें दिखाता है ये, ठीक है। एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाता है। Hence they are never used together in a sentence. In a sentence, hence they are never used together. क्योंकि able to, I am able to, I can, I could, एबिलिटी दिखाता है, तो ये दोनों सेंटेंसेस साथ में नहीं आएंगे। अगर आ गए स्पॉटिंग एरर में तो पकड़ लेना है। कैसे, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, रॉन्ग, क्योंकि कैन आया है, कैन का ही एक पार्ट है कैन नॉट, सो आई कैन नॉट बी भी आ गया, कैन नॉट बी भी आया और एबल टू भी आया, तो डेफिनेटली कम टुमारो। इसमें आएगा आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो या फिर आई कैन नॉट कम टुमारो, बट ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जहां पे भी ये एरर आ गया तो आपने ए बी सी डी, तो आपने सीधा बोल देना है कि अगर सेंटेंसेस है आई, तो डेफिनेटली बी को इसमें ले लेते, बी वाले में। सो आई कैन नॉट कम टुमारो, सो द एरर इज इन बी, क्योंकि बी एबल टू नहीं आएगा। सो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते, ये आपका है ए, ये आपका है बी, कम है आपका सी और ये आपका है डी, तो एरर आपका है बी में, क्योंकि आई कैन नॉट कम टुमारो होगा, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो नहीं होगा, ठीक है। क्यों, नीचे क्या लिखा है पढ़ लीजिए,
दिस इज सुपरफ्लॉस सेंटेंस, मीन्स रिडंडेंट, जबरदस्ती के दो डबल सेंटेंसेस बना दिया, मीनिंग भी बता रहा है। द सुपरफ्लॉस मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड। क्लियर? सुपरफिशियल तो होता है फेक, विच इज नॉट जेन्युइन, जबरदस्ती, ठीक है, और सुपरफ्लॉस जबरदस्ती का, ठीक है, विच इज नॉट रियल इज सुपरफिशियल। द करेक्ट सेंटेंस अब क्या होगा? आई कैन नॉट कम टुमारो, सी दिस इज करेक्ट, या फिर आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो, ठीक है, आपने फ्यूचर बताया, थोड़ा और क्लियर फ्यूचर बताने के लिए आप बोलेंगे आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अगर प्रेजेंट टेंस में बताना चाहते हैं आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो, वो भी चलेगा, और आप उसको फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज टुमारो इज योर फ्यूचर, देन आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊंगा, बस यही फर्क है। आई विल, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, और आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है कैन का कॉन्सेप्ट? कोई भी दिक्कत हो, कैन का इतना ही कॉन्सेप्ट है जी, आज आपका कैन का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। स्पॉटिंग एरर देखिए 10 ईयर पेपर्स का, कैन के कॉन्सेप्ट में कोई भी जो क्वेश्चन हो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं हो रहा होगा मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आई विल लेट यू नो दैट, या फिर मैंने नहीं पढ़ाया है तो आई विल लेट यू नो, और अगर मैंने पढ़ाया है तो आई विल क्लियर इट दैट वेयर इट लाइज। बट आई एम श्योर कि अगर आपने ये अच्छे से ध्यान दिया है, आप समझ गए हैं, तो आप अब इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि पूछेंगे तो आपका डाउट उस समय तक ही रहेगा, पूछने तक आपको अजीब लगेगा, लेकिन पूछने के बाद आपका डाउट क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ना बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स में आएंगे। अब कैन कर दिया हमने, लेकिन हम बच्चे हमेशा फंस जाते हैं मे, माइट और मस्ट में। मे, माइट और मस्ट, ठीक है। अब क्या क्या होता है पहले तो समझ लेते हैं कि मे, माइट और मस्ट क्या होता है। रूल 1, मे शोज पॉसिबिलिटीज, आपका मे पॉसिबिलिटीज शो करता है, या फिर रिक्वेस्ट भी शो करता है, राइट? आएगा, अभी आगे आएगा, जैसे इट मे रेन टुनाइट, ठीक है, इट मे रेन टुनाइट, ठीक है। तो हम एक में तो पॉसिबिलिटीज की, शायद आज रात बारिश होगी, हो जाए, जैसे आपका मन कर रहा है, आप चाहते हैं बारिश हो जाए, तो शायद आज बारिश हो जाए, या होगी जैसा लग रहा है। हिंदी सेंटेंसेस में तो थोड़ी चीजें फर्क हो जाती है, ठीक है। रूल 2 क्या करता है? मे एक्सप्रेसेस विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव क्या होता है? प्रेयर, प्रेयर, या आप किसी के लिए अच्छा विश कर रहे हैं तो, ठीक है, लाइक मे यू गेट वट एवर यू वॉन्ट, मे यू क्लियर एनडीए एग्जाम दिस टाइम, सो दैट इज ऑप्टेटिव। आप किसी को प्रेयर कर रहे हैं कि, या फिर अच्छा विश कर रहे हैं किसी चीज के लिए, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लाइक मे यू लिव लॉन्ग, आप ना लंबा जिए, मैं ऐसा कामना, ऐसी मैं ऐसी कामना करता हूं, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम कहा यूज करते हैं? रूल 3, वी यूज मे इन सबॉर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। सबॉर्डिनेट क्लॉज, इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस एंड द subordinate clause start with that, so that, in order that, and the subordinate clause denotes a purpose। ठीक है, चलिए अभी ये सेंटेंस को, ये रूल को फिर से पढ़ेंगे, डोंट वरी। we eat so that we may live, we eat so that we may live, ठीक है।
इसमें आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा है। ठीक है, नाउ सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, वी ईट so that we may live, we use may in subordinate clause। तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? जूनियर, राइट? हम स्कूल में क्या बोलते थे? दिस इज दिस सीनियर एंड ही इज हिज सबऑर्डिनेट, मतलब उसके साथ आने वाली चीजें। प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या हो गया? ये वाला, वी ईट, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज विल ऑलवेज बी फॉलोड। सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज विल नॉट मेक एनी सेंस अगर उसमें प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है तो। ठीक है, जैसे वी मे लिव, यस यू मे लिव, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। वी ईट सो डेट वी मे लिव, देन ओके, दैट मेक्स सेंस। ठीक है, अब यह क्या कह रहा है? अब ये कह रहा था, अब हमने समझ गया सो दैट का भी कॉन्सेप्ट। तो यहां पे बेसिकली ये क्या कह रहा था? वी यूज मे, क्या कह रहा था ये? वी यूज मे इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। वी मे लिव इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ प्रिंसिपल क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस, वी ईट, वी स्लीप, we talk is your present tense, right? So if the principal clause is in present tense and the subordinate clause start with that, ठीक है जी, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है एंड इट इज डेफिनेटली स्टार्टिंग विद दैट या फिर सो दैट, ठीक है, या फिर इन ऑर्डर दैट, ठीक है। एंड दी सबऑर्डिनेट क्लॉज डिनोट्स अ पर्पस। हाँ बिल्कुल, ये पर्पस भी बता रहा है कि हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। सो वी ईट सो डेट वी मे लिव। तो मे का यूज हम इस तरीके से भी करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, माइट पे जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ ना आपकी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा। एक बार हम वर्ब खत्म कर देंगे तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा सो डेट आप समझ जाएं। अगर जिन बच्चों ने लिखा नहीं है तो वो डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आप समझ तो रही हैं मेरे क्लास में, आप समझ तो गए, एक बार आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में आपके वो दिमाग में आ ही गया है। तो जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी चीजें तैयारी रखते रहिए। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, प्लीज, समटाइम्स हम पढ़ाते पढ़ाते हमारे दिमाग में वो नहीं आता है, तो यू हैव टू हेल्प अस ताकि वो हमारे दिमाग में आ सके। ठीक है, नाउ क्या बोलता है माइट का एक रूल? माइट शोज लेस पॉसिबिलिटीज। ठीक है जी, मे शोज पॉसिबिलिटीज, माइट शोज लेस पॉसिबिलिटीज, मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटीज, नाइदर लो नॉर हाई। ठीक है जी, जैसे इट मे रेन टुनाइट, हम कंफर्म भी नहीं कर रहे, हम एमी भी नहीं बोल रहे कुछ भी बातें, लेकिन मतलब नाइदर मोर नोर लेस, है ना, मतलब नाइदर लो नोर हाई हम कुछ बातें कर रहे हैं मे में, बट माइट तो लेस पॉसिबिलिटीज बताता है, माइट बताता है लेस पॉसिबिलिटीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज है लेकिन वो कंफर्म तो नहीं बोल रहा है। इट मे रेन, चलिए पहले ये देखते हैं, इट मे रेन टुनाइट, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बादलों को देख के ऐसा लग रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है, तो द पॉसिबिलिटीज विच इज नाइदर लो नोर हाई। लेकिन अगर माइट की बात करते तो माइट तो लेस पॉसिबिलिटीज दिखाता है। क्यों? क्योंकि माइट में रीजन होगा, जैसे ही माइट पास द एग्जाम, शायद वो एग्जाम पास कर लें, बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, उसकी जो पढ़ाई, उसकी जो दिमाग, उसके जो इंटेलिजेंस है, उसको देख के आई डू नॉट हैव मच होप। वैसे तो मतलब
माइट में लेस पॉसिबिलिटीज इसलिए आ जाती है क्योंकि ये उस सेंटेंस में आ जाता है कि वैसे तो ये पास हो जाएगा, लेकिन इसकी हरकतें देख के मुझे नहीं लगता है कि ये पास हो सकता है, तो ही माइट आएगा, माइट, क्योंकि पॉसिबिलिटीज लेस है। हालांकि इसमें टेंसेस की भी बात होता है, परफेक्ट में आ जाता है ये टेंसेस, कोई भी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आएगा, टेंसेस का भी आएगा। पहले आप नॉर्मल मॉडल्स पहले समझ जाइए, उसके बाद टेंसेस में भी आएंगे, ठीक है। माइट क्लियर, मे क्लियर, मस्ट शोज ग्रेटर पॉसिबिलिटीज, मस्ट शोज ग्रेटर पॉसिबिलिटीज, लाइक he stays in 5-star hotels and travels by air। कोई भी ट्रैवलिंग हम करते हैं तो बाई होगा, ठीक है। हाउ डू यू how do you come here? By train, by bus, by air, so he must be rich। तो कहना क्या चाह रहा है ये कि ये बंदा he stays in 5-star hotels, 5 स्टार के होटलों में, and travels by air, जब भी ट्रैवल करता है तो वो हवा से ही करता है, ठीक है, by air, so he must be rich, he must be rich। है तो अब पता नहीं, क्योंकि वो धनी है नहीं है, उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसके पास पैसा है नहीं है, बस हमने एक पॉसिबिलिटी, ग्रेटर पॉसिबिलिटी मस्ट बताता है, तो इसलिए हमने बस एक प्रिडिक्शन डाल दिया कि यार ये इतना ट्रैवल करता है, इतना घूमता है, हवाई जहाज में ही चलता है, और ये 5 स्टार की होटल में ही बैठता है, तो शायद डेफिनेटली ये पक्का धनी होगा, ये धनी ही होगा, ये पक्का धनी होगा या ये धनी ही होगा का मतलब हो जाता है मस्ट में आ जाती है वो, मस्ट शोज योर ग्रेटर पॉसिबिलिटीज। क्लियर? ओके, सो नाउ रूल 6 क्या कह रहा है? व्हेन मे शोज रेस्पेक्ट और रिक्वेस्ट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव, स्ट्रॉन्ग एक्शंस, कमांड। नाउ अब इंटेरोगेटिव, ये आपका एक नया पॉइंट आ गया, ठीक है। इंटरोगेशंस आपने ये तो सुना ही होगा पिक्चरों में कि पुलिस इज इंटरोगेटिंग द क्रिमिनल, पुलिस इज इंटरोगेटिंग दैट द क्रिमिनल और समथिंग। सो इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चंस, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। सो मे, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्लेस, क्या ये हम्बल है? नहीं, ये तो डायरेक्ट कमांडिंग इंटरोगेटिव है। हम्बल क्या है? मे आई नो योर प्लेस, दैट इज व्हाट इट शोज रेस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट। तो मे आई कम इन, वही वाला हमने अभी क्लियर किया, मे आई कम इन। कैन आई कम इन? यस ऑफ कोर्स यू कैन, बट कैन आई तो आप बता रहे हो कि ये दरवाजा है, इस दरवाजे की साइज इतनी है, क्या मैं इस दरवाजे के साइज से आ सकता हूं? कैन आई कम इन? So you are just asking a question, you are not requesting it, but if you have to request it, then may I come in? ठीक है, may I come in? So आज हम मे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। एक बार मैं ये इसकी सारी स्लाइड्स आपको भेज देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने यहाँ तक ही रखी थी, बस मेरे को 1-2 मिनट दे दीजिए, मैं सारा ये आपको आज मे और माइट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा। आज वैसे वील कीप दिस मच ओनली, बट थोड़ी सी और डिटेलिंग है, मेरे को एक बार भेजने दे दीजिए, तब तक आपका कोई भी रिक्वेस्ट होगा वो मेरे को कमेंट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है। बस यहां तक मे माइट क्लियर है आपका। लेट मी जस्ट टेक द कंटिन्यूएशन स्लाइड। फिर आपका आज का सेशंस यहीं पे खत्म करेंगे ताकि मे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले। वर्क बहुत ज्यादा हो गया है तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट क्लास में ना बढ़िया सा वोकैब करेंगे,
और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। आई एम वेरी सॉरी, ये हट गया। तब तक आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, कोई भी आपको इश्यू हो, ठीक है। अगर इशू ही नहीं, आपको सजेशन देना है, आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि सर आपकी क्लासेस में ये दिक्कतें हैं या ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं आपको सुधार सकूं और आपकी मतलब आप उसमें सुधार कर सकूं और आपको जो एग्जैक्टली चाहिए ना, मैं आपको वो डिलीवर कर सकूं। दैट इज आवर मोटिव, सो हेल्प अस, वी वांट टू डिलीवर द बेस्ट फॉर यू। सो एटलीस्ट प्लीज आप इतना हेल्प हमें कर देंगे तो आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, लाइक यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, और कुछ है तो बताइएगा। चलिए इसको खत्म कर लेते हैं। फाइन, शॉल और विल कल करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए सिर्फ मैं सटीक स्पॉटिंग एरर में घुस रहा हूं, मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं। अभी शॉल आता है तो शॉल आता है, ए को ए क्यों बोलते हैं, एप्पल को एप्पल क्यों बोलते हैं, अब इतना बेसिक में नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जिस एग्जाम में आपको जिस चीज के लिए एरर आने वाली है, जिस चीज के लिए प्रॉब्लम आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं शॉल और विल कहाँ यूज करना होता है, शॉल और विल का मतलब क्या होता है। एक बार मैं मतलब समझा दूं, आप खुद ही चला जाएंगे, ठीक है। और टू और डेयर, ठीक है जी। एक बार इसका कॉन्सेप्ट मैं लिख लेता हूं, आपके नेक्स्ट क्लास में इसको मैं और अच्छे से डीपली प्रिपेयर कर लूं, ताकि आपको हर एस्पेक्ट से मैं इसको समझा पाऊंगा, ठीक है। ऑट और डेयर मैंने लिख लिया है, मैं और कॉन्सेप्ट्स की स्लाइड बना के आपके लिए क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट ले लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, नोट पॉसिबली लाइकली इज नेवर यूज्ड विथ मे। ये याद रख लीजिए भाई, पॉसिबली और लाइकली, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज और लाइकली की तो बात हम कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन पॉसिबली यूज करते समय वो सेंटेंस में मे नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मे अपने आप में, मे माइट अपने आप में, अभी हमने क्या बोला कि लेस पॉसिबिलिटीज, मोर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, और ग्रेटर पॉसिबिलिटीज की बात की हमने। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, ही मे पॉसिबली कम टुमारो। ही मे कम टुमारो होता, या ही पॉसिबली, ही लाइक माइट कम, ही माइट पॉसिबली कम टुमारो, क्योंकि माइट तो लेस पॉसिबिलिटीज है तो चलेगा, लेकिन यहां पे मे की बात हो रही है। मे हैज व्हाट, लाइक मे सेज इट्स अबाउट पॉसिबिलिटीज, ग्रेटर पॉसिबिलिटीज बताता है मस्ट, तो might has less possibilities, तो he may possibly come tomorrow is your wrong answers. This sentence is superfluous, क्योंकि possibly और may तो अपने आप में possibly है। अगर इसमें लगाना है तो less possibilities लगाओगे आप, he might possibly come tomorrow, वो आ सकता है शायद कल, might, but may नहीं आएगा, may क्योंकि he may come tomorrow, फिर ये possibility हट जाएगी। तो अगर आपके एरर दिखना है तो इफ इट इज ए, इफ इट इज बी, इफ इट इज सी एंड डी, देन डेफिनेटली बी विल बी योर एरर, बिकॉज यहाँ पे मे भी आ गया, पॉसिबली भी आ गया। सी, ये इतना इंपॉर्टेंट थियरी मैंने आपको बताया है। आ जाता है बच्चे को, लगता है कि हाँ बोलने में तो अच्छा ही तो लग रहा है, ठीक है इसको करेक्ट कर देते हैं, बट ये नहीं, वो क्या हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा रियली में, he may come tomorrow, या फिर he will possibly come tomorrow, या फिर he might possibly come tomorrow, but may और possibly दोनों साथ में नहीं आएंगे। या फिर दूसरा सा सेंटेंस को ट्विस्ट कर देते, he possibly might come tomorrow, he possibly can come tomorrow, but may और possibly साथ में नहीं आएंगे। एनीवे क्या आएगा वो छोड़ दीजिए, आपने बस ये याद रखना है, पॉसिबली और लाइकली के साथ मे नहीं आता, बात खत्म। बस ये लिख के रख लीजिए, ही मे पॉसिबली कम टुमारो, क्योंकि क्या आएगा इसमें तो आपको मल्टीपल वर्जन्स मिल जाएंगे कि इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी दोहरा सकता हूं, वैसे भी दोहरा सकता हूं, ठीक है। लेकिन क्या नहीं आएगा, बस ये याद कर लीजिए कि मे और पॉसिबली साथ में नहीं आएंगे, ये अलग अलग आएंगे।
ही विल पॉसिबली कम टुमारो, वो आएगा ही, या फिर ही माइट पॉसिबली कम टुमारो, वो आ भी सकता है। ही पॉसिबली माइट कम टुमारो, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ही विल पॉसिबली कम टुमारो, वो आएगा ही, ठीक है। ही पॉसिबली कैन कम टुमारो, वो आप एक बस एबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट क्या नहीं आएगा, पॉसिबली और मे साथ में नहीं आएगा, बस बात खत्म। चलिए जी, तो आज की क्लास यहीं पे विल एंड शॉल हमारे पास है, अभी तो बहुत है। विल एंड शॉल के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, देन उसके बाद आपकी कमांड वगैरह की चीजें, फिर उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। देन इट विल कम व्हाट, वुड, वुड के कॉन्सेप्ट। देखिए ये छोटा दिखने में जरूर लगता है, लेकिन जब ये एग्जामिनेशंस में आएंगे और जब ये आप लगभग समझ जाएंगे, बस मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, वर्ब एक बार कंप्लीट हो गया, मैं गारंटी देता हूं आपका 25% इंग्लिश कवर हो गया। क्योंकि वर्ब भी है जहां पे प्रॉब्लम आती है, बाकी तो क्या है, बाकी क्या है, कंजंक्शन है जो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, प्रीपोजिशन वो तो थोड़े बहुत आइडिया ले लीजिए, एट क्या होता है, इन क्या होता है, अंडर क्या होता है। उसके बाद क्या है, इंटरजेक्शन तो मैंने आपको बोला ही है, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज योर इंटरजेक्शन, अलास, वाओ, ओ, ये सब में अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है तो आपका एरर हो गया, ठीक है। वर्ब के साथ साथ मैं आपका टेंसेस भी कवर कर दूंगा, क्योंकि अभी देखिए हम टेंसेस में ही बात किया था हमने, मैंने प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट के बारे में भी बात किया है, माइट और मे में। ही ईट्स या फिर वी ईट सो दैट वी माइट लिव, ये वाला भी हमने किया था। वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये वाली भी हमने की थी, ठीक है। तो टेंसेस भी कवर हो जाएगा, आप मेरे को बस वर्ब का कर। उसके बाद क्या है आपका एडजेक्टिव विच इज क्वालिटी, वो तो बहुत इजी है, एडवर्ब इज योर सपोर्टिंग वर्ब, वर्ब समझ जाएंगे तो एडवर्ब समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, नाउन, प्रोनाउन, बस बात खत्म। नाउन इज व्हाट, नाउन इज एनीथिंग, एंड प्रोनाउन इज व्हाट, प्रोनाउन इज व्हिच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, बात ही खत्म। तो बस मेरे को वर्ब कंप्लीट करने दे दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन वर्ब में बहुत स्लोली लेके जाऊंगा, क्योंकि वो बनाता है आपका नींव, आपका बेस। किसी भी घर में अगर बेस ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आपके जो टॉपिक है वॉल्केनो ज्योग्राफी में, वो हिल जाएगा, गिर जाएगा। सेम थिंग फॉर एसएसबी एज वेल, कि आपने अपने बेस को बहुत स्ट्रांग रखना है, नहीं तो एसएसबी वाले आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे। कुछ भी सजेशंस होगा कमेंट कीजिए, प्लीज रेस्पॉन्स कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहेंगे, साथ में करेंगे दोनों, क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन आपने सटीकता करनी है, आपने सही तैयारी करनी है, ठीक है। सो होपफुली मैं डिलीवर कर पाया आप जो एक्सपेक्ट करते थे। कुछ भी चीजें होंगे प्लीज कमेंट कीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू। सो आई थिंक आप आज की क्लास इतने में ही खत्म करेंगे। विल एंड शॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉल कहाँ आता है, विल कहाँ आता है, हम कहीं भी डाल देते हैं, या फिर हम विल हर जगह डाल देते हैं, है ना। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद जी।